नमस्कार मित्रों। बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में भगवान शिव और पार्वती साथ साथ बैठे तो माता पार्वती के अंदर एक ऐसी जिज्ञासा हुई कि प्रभु से कुछ पूछा जाए। प्रभु अंतर्यामी है, सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। भगवान शिव उनकी भावना देखकर मुस्कुराने लगे। माता पार्वती पूछती हैं, प्रभु कैसे मुस्कुरा रहे हैं? भगवान शिव बोलते हैं कि पूछिए, आप अपनी शंका का समाधान कराइए जो पूछना चाहती है। हाथ जोड़ते हुए माता पार्वती कहती हैं कि प्रभु, संसार के कल्याण के लिए और संसारी जीव जो इतने दुखी हैं उनके लिए कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे सभी प्रकार के रोग और सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाएं। क्योंकि संसार में रहने वाला हर व्यक्ति हर तरह का कार्य नहीं कर सकता। कोई ऐसी क्रिया बताइए, कोई ऐसा प्रयोग बताइए या कोई ऐसी साधना बताइए जिसे हर आदमी आसानी से कर सके और अपने रोग दोष परेशानियों से दूर हो सके। भगवान शिव बोले, हे प्रिय, यह बहुत ही उत्तम सवाल आपने किया है और लोक कल्याण के लिए और मनुष्यों के लिए कुछ बताने का रास्ता अगर है तो सबसे सुलभ यह एक कवच है। उन्होंने उस कवच का प्रभु ने वर्णन किया कि यदि कोई गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति नित्य प्रति आस्था रखते हुए भगवान शिव का ध्यान करते हुए इस कवच का पाठ करता है नियम से, नियम यानी सुबह उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर शुद्ध मन से भगवान शिव का ध्यान करते हुए, माता पार्वती का ध्यान करते हुए इस कवच का पाठ करे। 2 अगरबत्ती लगा ले, दीपक लगा ले, माता पार्वती और शिव का ध्यान करे तो इस कवच के प्रभाव से उसके घर की और उसके शरीर की सारी व्याधियों का नाश हो जाता है। यह भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा। माता पार्वती ने इस विषय में बहुत सारी बातें उनसे पूछी कि प्रभु, अगर कोई व्यक्ति इस कवच को करने में असमर्थ है, यानी या तो रोगी है या उसको उस तरह का स्थान नहीं प्राप्त हो रहा, फिर उस दशा में वह उस कवच का कैसे पाठ करेगा? भगवान शिव ने कहा, पाठ करने के लिए स्थान की जरूरत नहीं, केवल मन की भावना और अपने ईश्वर के प्रति भाव रखकर वह जहां है, जिस स्थिति में है, और अगर नहा नहीं सकता तो हाथ मुंह शुद्ध होकर, हाथ मुंह धोने का मतलब शुद्ध होकर वह इस मंत्र का पाठ कर सकता है। मात्र एक बार पाठ करने से उसके घर परिवार और जितनी भी शारीरिक व्याधियां हैं वह दूर हो जाएंगी। मित्रों, यह विष्णुधर्मा चैनल है। आप अगर पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो घंटी बजाकर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हुए आप कमेंट का भी उपयोग करें। आपका प्रोत्साहन हमें नई नई वीडियो डालने के लिए करता है और हम हमेशा आप कहते हैं उसी हिसाब की वीडियो डालते हैं और आपके कल्याण के लिए हम जो वीडियो डालते हैं उनका इस्तेमाल आप अपने गुरु को बताकर करें, अपना गुरु बनाकर करें, गुरु के प्रति आस्था रखें और भगवान के ईश्वर के प्रति आस्था रखें तो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होंगी। क्योंकि ईश्वर और गुरु दो ही इस संसार से, भवसागर से पार लगाने वाले होते हैं। आपने उनको नहीं माना तो आपको कुछ नहीं प्राप्त होगा। सर्वप्रथम माता पिता, उसके बाद गुरु, उसके बाद प्रभु, बस 4 में ही कल्याण हो जाता है। संसार की सभी वस्तुएं आपको प्राप्त हो सकती हैं अगर आपने 4 को मान्यता दी या 4 को आपने माना, उनका सम्मान किया, उनकी बात का पालन किया तो आपको कभी कोई कष्ट नहीं होगा। सांसारिक चीजें हैं, सांसारिक वस्तुएं हैं, सांसारिक व्याधियां हैं, आती हैं और जाती हैं। जब सूर्य निकलता है तो शाम को अंधेरा होता है और जब शाम को अंधेरा समाप्त होता है फिर सूर्य निकलता है। यह संसार का क्रम है। सुख दुख
हानि लाभ, जीवन मरण, ये चलता ही रहेगा, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। यह संसार की शक्ति परम पिता परमेश्वर भगवान शिव इसके रक्षक हैं। सूर्य देवता उनका एक रखवाला है जो इस ब्रह्मांड को गतिमान करता है। यदि कोई व्यक्ति शिव मंत्र का जाप करे या फिर सूर्य मंत्र गायत्री मंत्र का जाप करे, यह शिव पुराण में वर्णित है। या तो गायत्री मंत्र का जाप करे या शिव मंत्र का जाप करे, आस्था और विश्वास रखे सूर्य के ऊपर और भगवान शिव के ऊपर। भगवान शिव और सूर्य एक ही रूप है, दोनों में कोई फर्क नहीं। सूर्य खत्म संसार खत्म, भगवान शिव खत्म संसार खत्म। भगवान शिव का कोई रूप नहीं है, निराकार है, जमीन में पता नहीं, ऊपर पता नहीं। सूर्य का भी कोई आकार नहीं है, उसे कोई बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता। सारे ग्रह नक्षत्र प्रभावित किससे होते हैं? सूर्य से। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई ग्रह दोष है या कोई ग्रह चाल खराब है, आप अपना ग्रह चाल दूर कर सकते हैं। गायत्री मंत्र का जाप करें गुरु मंत्र लेकर, सारी व्याधियां अपने आप स्वतः नष्ट हो जाएंगी। कोई भी ग्रह आपका कुछ नहीं कर पाएगा, ये हमारा चैलेंज है। सारे ग्रह अनुकूल हो जाएंगे जो प्रतिकूल हो रहे हैं। इसीलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कवच बताया था और यह कवच आपके जीवन में सारी समस्याओं का निदान करेगा। निरोग से लेकर विपत्तियों तक सारी व्याधियां दूर होंगी और आपका मन शांत होकर भगवान शिव में लगा रहेगा। या आप अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो गुरु के मार्गदर्शन में आप और भी प्रयोग कर सकते हैं गुरु के आदेशानुसार, तो आपका जीवन हमेशा सफल हो जाएगा। मित्रों, हमेशा अपने प्रति भाव रखिए कि मुझे यह करना है। अंधविश्वास मत करिए, विश्वास करिए। विश्वास से सब कुछ प्राप्त होता है। कुछ लोग अंधविश्वासी भी होते हैं, आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आप प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल से आपके घर में सुख शांति समृद्धि आ रही है तो और आपको क्या चाहिए। हमारा यहाँ बताने का उद्देश्य यही है कि आप इसे पढ़िए, बताइए, फिर सामने वाले को बताइए, दूसरे लोगों को बताइए, उनकी चर्चा करिए। भगवान शिव की और इस कवच की लोग कुछ ना कुछ तो बताएंगे, व्यक्तित्व देंगे और अपने गुरु को बताकर धारण कर लीजिए। फिर आप नहाइए धोइए मन मस्त होकर और एक बार पाठ करिए, शाम को करिए, दोपहर को करिए, जब करना है जब करिए। आपके पास समय होना चाहिए तो आप हमेशा हर व्याधि से दूर होकर सुख संपन्नता की ओर स्वतः चलने लगेंगे। कई परिवार, कई लोग अपने घर की व्याधियों से परेशान होते हैं। घर में बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी होती है, कोई कार्य नहीं बनता है, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, पत्नी पति को छोड़ के भाग रही है, पति पत्नी को छोड़ के भाग रहा है, घर में बच्चे परेशान हो रहे हैं, घर में खाने पीने की वस्तुएं नहीं है, माइंड उथल पुथल उच्चाटन की ओर जा रहा है, सारा का सारा परिवार नष्ट हो रहा है। क्यों? कि उनमें आस्था नहीं, विश्वास नहीं, ईश्वर को मानते नहीं, संसार ऐसे ही चल रहा है, यह उनका भ्रम है। मित्रों, अगर संसार ऐसे ही चलता तो आज तक कभी नष्ट हो जाता। सूर्य समय पर निकलता है, वायु समय पर चलती है, वर्षा समय पर होती है, सारा काम हो रहा है। क्यों हो रहा है? जब लोग अनीति करते हैं या ज्यादा दुराचार करते हैं या ज्यादा लोगों का शोषण करते हैं तो एक बहुत बड़ा दैविक प्रकोप आता है, सारे लोगों को समाप्त कर देता है। उसमें भी लोग बच जाते हैं। क्यों? विश्वास करते हैं उस पर जो विश्वास करेगा इस दुनिया में उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परम पिता परमेश्वर एक ही है, उसके सब नीचे है। जो उसकी शरण में है उसे कोई छू सकता है? नहीं छू सकता। जो वस्तु अग्नि में डली हुई है, जल नहीं रही है, उसे दूसरा कोई कैसे जला सकता है? उसकी पावर है उसमें? नहीं। ये आपका भ्रम है। क्यों? कि आपने उसका पहचान ही नहीं किया। आप अगर उसका पहचान कर लेते तो ये सब बातें आप जो फिजूल की करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, अपनी दोनों की बुद्धि भ्रष्ट करते हैं, वो उसकी करता है, वो उसकी करता है, गप लड़ाते हैं, बेमतलब की बात करते हैं, बेमतलब की बहस से कुछ प्राप्त नहीं होता।
आप अकेले नहीं हैं। 50% व्यक्ति बेकार की बातों में समय नष्ट कर रहा है, बेमतलब का बहस कर रहा है, बेमतलब का झगड़ा कर रहा है, लेना देना कुछ नहीं। मित्रों, आप अपने मन को संयम में रखें, शांत भाव रखें। इसकी एक क्रिया है, उस क्रिया को हम गुरु दीक्षा देते समय समझाते हैं। बड़ा ही शांति का भाव पैदा होता है और अपनी क्रिया करता रहता है। आप भी, आपको क्रिया करनी है तो आप क्रिया करिए, गुरु मंत्र ले लीजिए। हमारा नंबर है 9506223236। आप व्हाट्सएप पर जो भी पूछना है डालें, लिखें, हम आपको जवाब देंगे और आप जो करना चाहते हैं उसकी क्रिया भी कराएंगे। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो, सदा आप सुखी रहें। यह कवच आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है, आप करके देखिए।